वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के एमसीक्यू जो कि बार बार आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 5 है। अगर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां पर जाकर आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और यहाँ पे जो टॉपिक कवर किया गया है, जहां से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनाए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो ये सारे टॉपिक हैं। लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट इन इंडिया, इंडियन सिटीज एंड देयर निकनेम, फेमस टेम्पल एंड मॉस्क, न्यूज़पेपर एंड देयर फाउंडर। तो ये 4 टॉपिक से जो है एमसीक्यूज बनाए गए हैं। ये सारे टॉपिक जो है हमने कवर कर दिया है और ये सारे टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा? हमारे स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां पर जाकर आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हिच इंडियन सिटी इज कॉल्ड डेक्कन क्वीन? डेक्कन क्वीन के नाम से कौन से इंडियन सिटी को जाना जाता है? नागपुर, पुणे, हैदराबाद, कोची। तो इसका जो सही जवाब है ये है पुणे। पुणे को कहा जाता है डेक्कन क्वीन। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, एसएससी जैसे एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं और काफी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आगे पूछे जा चुके हैं। नागपुर जो है इसे क्या कहा जाता है? इसे ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद जो है इसे सिटी ऑफ पीएल्स के नाम से जाना जाता है। याद रखना, यह सवाल बहुत बार बन चुका है। हैदराबाद जो है इसे कहा जाता है सिटी ऑफ पीएल्स। कोची जो है इसे क्या कहा जाता है? कोची जो है इसे कहा जाता है क्वीन ऑफ अरेबियन सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सवाल बना है। क्वीन ऑफ अरेबियन सी जो है कहा जाता है, ये कहा जाता है कोची को। द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया इज। अभी जो है अपडेटेड वाला आपको याद रखना है। बहुत लोगों को ये पता है कि NH7 है, लेकिन NH7 नहीं है। ये पहले हम आपको बता देते हैं ताकि आपको याद रहे। तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे अब कौन सा है? NH27, NH7, NH48, NH44। तो NH44 जो है ये है लॉन्गेस्ट, जो है ये है लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है और इसका जो टोटल डिस्टेंस है 3745 किलोमीटर। ये भी आप याद रख सकते हैं। ये टोटल इसका जो है लेंथ है और साथ में ये श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक ये पूरा कवर करता है। तो ये पूरा आप याद रख सकते हैं। अभी जो है ये है NH44, ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। दिलवारा टेम्पल इज इन विच स्टेट? तो दिलवारा टेम्पल ये कौन से स्टेट में है? बहुत बार ये भी सवाल बना है। बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है ये। गुजरात में, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में या केरला में? तो ये जो है ये ऑप्शन 3 राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे है ये भी कभी कभी बन जाता है सवाल। तो माउंट अबू में है। माउंट अबू जो है राजस्थान में एकमात्र हिल स्टेशन है। ओनली वन हिल स्टेशन जो प्रेजेंट है माउंट अबू है और यहाँ पे है। दिलवारा टेम्पल जो है ये किनका टेम्पल है? ये बेसिकली जैन का टेम्पल, जैन टेम्पल है, जैन लोगों का टेम्पल है और यहाँ पे लॉर्ड ऋषभ का जो है यहाँ पे पूजा किया जाता है। तो इसे बिल्कुल याद रखना, बहुत बार सवाल बना है। दिलवारा टेम्पल जो है ये किनका टेम्पल है? तो जैन का है, जैन रिलीजन का है। और कहाँ पे है? तो राजस्थान के माउंट अबू में है। माउंट अबू जो है ये ओनली हिल स्टेशन है राजस्थान में जो कि प्रेजेंट है। हिंदू पैट्रियट न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय। तो ये न्यूज़पेपर किनके द्वारा स्टार्ट किया गया है? गिरीश चंद्र घोष, दादा भाई नरोजी, मदन मोहन मालवीय, तारकनाथ दास। तो इसका जो सही जवाब है ये है गिरीश चंद्र घोष। गिरीश चंद्र घोष के द्वारा जो है न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया। देखिए न्यूज़पेपर में तो आपको बताना नहीं है, क्योंकि जितने भी न्यूज़पेपर हैं उनको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लें और उनके फाउंडर्स को पढ़ लें। उनको हमने कवर कर दिया है। स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग, इनके ऊपर जो है हमने 50 से भी ज़्यादा वीडियो बनाया है। तो 50 से भी ज़्यादा वीडियोस जिनको आप देख सकते हैं और स्टैटिक जीके अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो न्यूज़पेपर एंड देयर फाउंडर्स ये हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है। जो अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जाते हैं स्टेट लेवल का, वहां पे पूछा जाता है। तो ये सारा बिल्कुल ध्यान रखें। और अभी आपके पास टाइम है, स्टैटिक जीके जो हो सके ये 50 वीडियो को अच्छा से पढ़ लें। स्टैटिक जीके यहाँ पे लगभग आपका प्रिपेयर हो जाएगा। Which इंडियन स्टेट इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से कौन से इंडियन स्टेट को जाना जाता है? कोयम्बटूर, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 3 अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है इसे कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जो सिटी को जाना जाता है वो है अहमदाबाद। और कोयम्बटूर यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया जो कहा जाता है, यहाँ पे याद रखना मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, ये बिल्कुल याद रखना, कोयम्बटूर कहा जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया तो अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया अगर पूछा जाए तो ये होगा कोयम्बटूर। तो अलग अलग बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से याद रखना। व्हिच स्टेट हैज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया? तो ये एरिया बेसिस में, ठीक है, एरिया के बेसिस में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कौन से इंडियन स्टेट में है? लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में है, पहला नंबर।
दूसरा नंबर कहाँ पे है, दूसरा नंबर जो है ये है अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल याद रखना अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पे दूसरे नंबर में है, और तीसरे नंबर में छत्तीसगढ़ है। कभी कभी आपको नंबरिंग भी करने दे दिया जाता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके आप नंबर करते रहें, ताकि नंबर करके आप जो है सही ऑप्शन को करेक्ट करें। तो ऐसा भी क्वेश्चन कोई कोई एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसीलिए जो है याद रखना हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में है, सेकंड में अरुणाचल प्रदेश में है, थर्ड में जो है ये है छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। ओमकारेश्वर टेम्पल इज इन हुई स्टेट, तो ओमकारेश्वर टेम्पल जो है ये कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर जो टेम्पल है ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। लॉर्ड शिवा जो है यहाँ पे इनका पूजा किया जाता है। जो ज्योतिर्लिंग है वो एक ज्योतिर्लिंग जो है ये ओमकारेश्वर में भी प्रेजेंट है। तो ओमकारेश्वर टेम्पल जो है ये ओमकारेश्वर में है, जो कि मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। ये लगभग इंदौर से थोड़ा सा दूर है, वहाँ पे जो है ओमकारेश्वर टेम्पल आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जो है ओमकारेश्वर एक जगह का नाम है जहाँ पर ओमकारेश्वर टेम्पल है। आगे बढ़ते हैं। बड़ा इमामबाड़ा मॉस्क इज इन हुई सिटी, ये मॉस्क के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस मॉस्क है। तो ये कौन से सिटी में है, हैदराबाद, कानपुर, श्रीनगर, लखनऊ। तो इसका जो सही जवाब है ये है लखनऊ। तो बड़ा इमामबाड़ा मॉस्क जो है ये कहाँ पे है, ये बेसिकली लखनऊ में प्रेजेंट है, और इसको अस्फी मॉस्क, ये बिल्कुल याद रखना, अस्फी मॉस्क के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए कौन से इनमें से मॉस्क को अस्फी मॉस्क के नाम से जाना जाता है, तो ये बड़ा इमामबाड़ा जो मॉस्क है इसे जाना जाता है अस्फी मॉस्क के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था, असद उद दौला के द्वारा बनाया गया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ध्यान से आप याद रखना। नवजीवन न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय, तो नवजीवन जो न्यूज़पेपर है किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, बी.आर. अम्बेडकर या अरबिंदो घोष। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 1 महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा जो है न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था। बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आगे जो है लगभग सारे एग्जाम्स में, रेलवे हो गया, एसएससी जैसे एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं, और भी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके होंगे। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था नवजीवन। Which इंडियन सिटी इज कॉल्ड सिटी ऑफ फेस्टिवल, सिटी ऑफ फेस्टिवल के नाम से कौन से इंडियन सिटी को जाना जाता है, मदुराई, कलिकट, नासिक, अमृतसर। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 1 मदुराई। मदुराई जो है इसे जाना जाता है सिटी ऑफ फेस्टिवल। मदुराई कौन से स्टेट में है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। बिल्कुल बिना इंटरनेट में सर्च करते हुए, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना है कि मदुराई जो है ये कौन से स्टेट में प्रेजेंट है। इसे सिटी ऑफ फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल ध्यान रखना, सिटी ऑफ फेस्टिवल को सिटी ऑफ फेस्टिवल के तौर पे जाना जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, जितने भी स्टूडेंट आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने टेस्ट सीरीज डिजाइन किया है। और ये टेस्ट सीरीज में क्या है, ये जनरल अवेयरनेस टेस्ट सीरीज है, जहां पर आपको 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे हर टेस्ट सीरीज में। आपके जनरल अवेयरनेस में जो है 40 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। टॉपिक भी आपने देख लिया होगा, सिलेबस बहुत वास्ट है। तो जितने भी प्रीवियसली रेलवे ने एग्जाम लिए हैं सबको एनालिसिस करने के बाद इस टेस्ट सीरीज को बनाया गया है। टेस्ट सीरीज को जरूर लेना, सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको ये अवेलेबल करवा रहे हैं, ताकि हर एक स्टूडेंट यहाँ पे ले पाए। हर टेस्ट सीरीज का कॉस्ट यहाँ पे 2 रुपया ही रखा गया है, और 50 टेस्ट सीरीज जो है सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। देखिए इसमें फ़ायदा क्या है, सारे जो है रेलवे का जितने भी पेपर आगे हुए हैं उनका एनालिसिस हमने कर लिया है अच्छे तरीके से, उसके बाद बनाया। तो रेलवे में जैसे लेवल का आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो वही लेवल आपको इस टेस्ट सीरीज में देखने मिलेगा, साथ में एग्जाम का भी एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। और जनरल अवेयरनेस सबसे वास्ट सेक्शन है, इसीलिए कह रहे हैं कि जरूर कर लेना। रीजनिंग तो आप कर लोगे, रीजनिंग ईजी आता है रेलवे में, नो प्रॉब्लम। मैथ प्रैक्टिस करते रहना, और जनरल अवेयरनेस जितना ज़्यादा हो आप प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल है रेलवे का वही लेवल आप फेस करने वाले हैं यहाँ पे। तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर अगर आपको करना है तो टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। जितने भी स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी एग्जाम देने वाले हैं या ग्रुप डी के भी एग्जाम देने वाले हैं वो भी ले सकते हैं, क्योंकि रेलवे में लेवल चेंज नहीं होता है। हमने पूरा सारे पेपर जितने हुए हैं रेलवे का सबका एनालिसिस किया है, और ये देखा है कि लेवल चेंज नहीं होता। ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एलपी हो, टेक्नीशियन हो, जूनियर इंजीनियर हो, कोई भी एग्जाम हो, लेवल तो सेम ही रहता है। तो हर एक स्टूडेंट ले सकते हैं जो ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं, या रेलवे का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं। अगर आप जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, तो 99 रुपीज़ में इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। बिल्कुल लेना, जितने भी स्टूडेंट देने वाले हैं, बहुत मेहनत से हमने बनाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जैसे नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन से आप जाकर खरीद सकते हैं। उसके बाद इस फाइल को आपको ईमेल आईडी अपना पे करने के बाद 99 रुपीज़ आप अपने ईमेल आईडी में जाना और वहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर लेना। आपके पास कोई भी डिवाइस हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, आप इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं और आराम से टेस्ट दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर इन इंडिया इज तुंगाभद्रा, यमुना, कोसी, सोन। तो इसका जो सही जवाब है यह है यमुना। यमुना जो है ये लॉन्गेस्ट
ट्रिब्यूटरी रिवर है इंडिया में? तो बिल्कुल ध्यान रखना, ये सवाल बहुत बार आगे एग्जाम में पूछा जा चुका है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सा है इंडिया में? तो यमुना है। यमुना किसका ट्रिब्यूटरी है? तो ये जो है ये गंगा नदी का ट्रिब्यूटरी है। रिवर एंड ट्रिब्यूटरी ये भी कवर कर दिया गया है इस टॉपिक को। स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। द्वारकाधीश टेम्पल इज इन व्हिच स्टेट? तो द्वारकाधीश जो टेम्पल है ये कौन से स्टेट में प्रेजेंट है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात। तो इसका सही जवाब है ये है गुजरात। गुजरात के द्वारका में जो है ये टेम्पल प्रेजेंट है। लॉर्ड कृष्णा का पूजा यहाँ पे किया जाता है। लॉर्ड कृष्णा जो है इनको ही द्वारकाधीश कहा जाता है। तो द्वारकाधीश टेम्पल जो है ये गुजरात में प्रेजेंट है। गुजरात के द्वारका में ये प्रेजेंट है। मक्का मस्जिद इज इन व्हिच इंडियन सिटी? तो मक्का मस्जिद जो है ये कौन से इंडियन सिटी में है? यहाँ पे स्टेट नहीं पूछा गया, देखिए यहाँ पे सिटी पूछ लिया गया है। तो बिल्कुल ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट मॉक्स भी जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो मक्का मस्जिद जो है बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हैदराबाद, कानपुर, श्रीनगर, लखनऊ। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 1 हैदराबाद। हैदराबाद में जो है ये मक्का मस्जिद प्रेजेंट है। बहुत ही फेमस मॉस्क है, ये इंडिया में ही प्रेजेंट है और हैदराबाद में ये प्रेजेंट है। तो ये याद रखना। यहाँ पे देखिए ध्यान से देखना, सिटी पूछा गया तो तेलंगाना, अगर स्टेट पूछा जाता तो तेलंगाना यहाँ पे सही आंसर होता। हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर कॉमरेड? बहुत बार ये सवाल बना है कि कॉमरेड न्यूज़पेपर जो है किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट, मौलाना मोहम्मद अली, मदन मोहन मालवीय। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 3 मौलाना मोहम्मद अली। इनके द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था ये कॉमरेड न्यूज़पेपर। तो बिल्कुल ध्यान में रखना, ये न्यूज़पेपर के बारे में बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो मौलाना मोहम्मद अली जो है इन्होंने जो है स्टार्ट किया था इस न्यूज़पेपर को। कॉमरेड जो न्यूज़पेपर है इन्होंने स्टार्ट किया था। Which सिटी इज कॉल्ड डायमंड सिटी ऑफ इंडिया? तो डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से कौन सी सिटी को जाना जाता है? बेंगलोर, सूरत, कोलकाता, जयपुर। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 2 सूरत। तो सूरत जो है इसे डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल ध्यान में रखना, ये सवाल भी बहुत बार बना है। तो डायमंड सिटी के नाम से कौन से इंडियन सिटी को जाना जाता है? तो सूरत जो है यहाँ पे, क्योंकि डायमंड के जितने भी बिजनेस है बड़े बड़े तो यहाँ पे किए जाते हैं। और डायमंड जो इसको एक्चुअली तोड़ना वगैरह, इसको डिजाइन करना, तो ये सारे काम जो है ये सूरत में होते हैं। Which is the longest bridge in India? धोलिया सदिया ब्रिज, महात्मा गांधी सेतु, बैंड्रा वर्ली सी लिंक, बोगीविल ब्रिज। तो इसका सही जवाब है ये है धोलिया सदिया ब्रिज। और ये जो है ये कहाँ पे है? ये बेसिकली आसाम में है और आसाम और अरुणाचल प्रदेश को ये जोड़ता है। कौन सी नदी के ऊपर में बनाया गया है? तो ये कौन सी नदी के ऊपर में बनाया गया है? ये लोहित नदी के ऊपर में जो है ये बनाया गया। तो ये सारा याद रखना, ये आसाम में प्रेजेंट है और अरुणाचल प्रदेश आसाम और अरुणाचल प्रदेश को ये ज्वाइन करता है और ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया का। काशी विश्वनाथ टेम्पल इज इन व्हिच स्टेट? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात। तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रेजेंट है। अगर सिटी पूछ लिया जाए तो वाराणसी में ये प्रेजेंट है काशी विश्वनाथ टेम्पल और ये उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है। मूक नायक न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय? तो मूक नायक जो न्यूज़पेपर है ये न्यूज़पेपर किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, बी.आर. अम्बेडकर, अरविंदो घोष। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन 3 बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर जो है भीमराव अम्बेडकर जो है इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। मूक नायक जो न्यूज़पेपर बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एसएससी रेलवे जैसे एग्जाम पूछे जा चुके हैं। तो मूक नायक जो है ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया? तो हाईएस्ट एयरपोर्ट जो है इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है? लेह में है, लेह लद्दाख में है, या पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार आइलैंड में है, शिमला में है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, या पैक्योंग सिक्किम में है? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन 1 लेह। तो हाईएस्ट एयरपोर्ट अगर पूछा जाए इंडिया का ये कहाँ पे है तो ये लेह लद्दाख में प्रेजेंट है। लेह जो है शायद कैपिटल है लद्दाख का, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। कालीघाट टेम्पल इज इन व्हिच इंडियन सिटी? तो कौन से इंडियन सिटी में कालीघाट टेम्पल है? वाराणसी, मदुराई, कोलकाता, उज्जैन। तो इसका सही जवाब है यह है कोलकाता। तो कोलकाता में जो है ये कालीघाट टेम्पल प्रेजेंट है। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा शेयर करना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, याद से स्टेज सीरीज को लेना जरूर याद रखना। स्टेज सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है जहाँ पर जाकर आप स्टेज सीरीज को ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।